नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। शराब नीति के विभिन्न मामले आपके सामने आ रहे हैं। इन्हीं शराब नीति के मामले को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं सुबोध सर से हम ज़रूर बात करेंगे इस मामले पर और जानेंगे कि आखिर राज्य में शराब बिक्री पर राजस्व का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। क्या शराब की बिक्री पर कोई रोक लगाई जा रही है? ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर उनसे आज खास बातचीत होगी। नमस्कार सर। शराब नीति का जो नया स्कीम आया था 2022 से 1 मई से शुरू हुआ था, उसके बाद से ये नई नीति शुरू हुई है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं मई में चालू हुआ, जून जुलाई में काफ़ी अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभागीय स्तर से जानकारी दी गई कि भाई बहुत अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है राज्य को। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने जिस स्तर से दिया ठीक है। आज देखिए 31 मार्च अब बीत गया, कल 31 मार्च तक एक्चुअल में इनको राजस्व आया 1800 करोड़, 1800 कुछ करोड़ करीब आया होगा। और बाकी 2014 से अभी तक जो अनक्लेम जो पैसा था इनके पास, व्यापारियों का सिक्योरिटी मनी जो क्लेम किसी ने नहीं किया, वो सब पैसा बटोर कर करके वो डाल दिया गया, राजस्व को दिखला दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब आगामी 23-24 में क्या करेंगे विभाग? तो विभाग को अब चाहिए था कि राजस्व को अच्छा से राज्य के खजाने में जाए, इसके लेकर के यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को, शराब व्यापारी को सौंपना चाहिए। उनके व्यापारी का हक जो छीन लिया गया वो कहीं से गलत है। जो छत्तीसगढ़ व्यापारियों को जो दिया गया यह बहुत अनुचित साबित हुआ। अभी तक देखिए राजस्व के मामले में आए दिन आप सुन ही रहे हैं कि पानी मिला हुआ 2 नंबर 3 नंबर का, तो ये नहीं होना चाहिए था। हमारे झारखंड राज्य के जनता जो है 2 नंबर की शराब ले रही है, अभी कहीं भी चले जाइए तो ये झारखंड के जनता ठगे जा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ वालों को व्यवसाय दे दिए, छत्तीसगढ़ वाले आपके यहाँ के लोग वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, व्यापार करेंगे बाहर के लोग, तो ये झारखंड में अब नहीं होना चाहिए। अब प्रयोगशाला को रोक दिया जाए और 1 महीना जो बचा हुआ है अभी उसका प्लेसमेंट पुराने को, उसको माननीय उत्पाद मंत्री, मुख्यमंत्री और उत्पाद सचिव से आग्रह करते हैं कि अब यह प्रयोगशाला न करते हुए राज्य की जनता को व्यापार लॉटरी के माध्यम से सौंपे। मैं आग्रह करूंगा, आग्रह के सिवा और कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए यहाँ के व्यापारी काफ़ी पहले से भी कोरोना में 1800 करोड़ दे चुका है, घर बार बेच करके दे चुका है। इस पर भी तरस खानी चाहिए सरकार को। और अभी आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ में अभी सुन रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से छापामारी चल रही है, वहाँ भी शराब पर जो यहाँ छत्तीसगढ़ वाले लोग लिए हुए थे रांची में, झारखंड में, उन लोगों को भी ईडी पूछताछ कर रही है। तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं भी झारखंड वासी हूँ, 1918 1932 के रहने वाला हूँ हम लोग। और यहाँ पर स्थानीयता की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनसे आग्रह करेंगे स्थानीय लोगों को व्यापार सौंपिए, अब प्रयोगशाला मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे उत्पाद सचिव से आग्रह है। मैं 2 बार उनसे मिलने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिल पाए, अति व्यस्तम रहे होंगे। लेकिन माननीय उत्पाद सचिव चाहें तो यहाँ राज्य के जनता के साथ नहीं, शराब व्यापारियों के साथ, यहाँ शराब के जो अधिकारी हैं मूल रूप से इंस्पेक्टर, दरोगा, जॉइंट कमिश्नर, एक्साइज के जो पदाधिकारी, उनके साथ एक बैठक करें। समीक्षा बैठक के लिए माननीय उत्पाद मंत्री ने लिखा था 3 तारीख को, डेट में 3/3/2023 को 4 मुद्दे पर उन्होंने लिखा था हाई लेवल कमेटी गठन करने के लिए। अभी तक कमेटी गठन नहीं हुआ, अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं दिया गया है, तो ये जल्द से जल्द करना चाहिए। माननीय मुख्य सचिव से भी मैंने मिला, माननीय राजस्व परिषद से भी मिला, ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर भी ज्ञापन दिया। मुझे संतुष्टि इस बात की है कि सभी को जानकारी मैंने पत्र के माध्यम से करा दिया गया। लेकिन अब आग्रह करता हूं कि अब समय नहीं है, 1 आध सप्ते में लॉटरी करवा दिया जाए, ताकि मई से हमारा राज्य में जो हमने दिया है 3500 करोड़ का, वो कंडीशन के साथ मैंने दिया, वो अगर लागू करते हैं तो 3500 करोड़ हंसते हुए आएगा। आप 100% सुरक्षित राशि, देखिए ऐसा होता है, MGR इन्होंने अभी 23-24 का रखा है 2350 करोड़, तो 2350 करोड़ का 5% सिक्योरिटी, 7.5% उसका एडवांस MGR का, वो 12.5% हम लोगों से ले लें और जमा करवा लें। और जमा करवा पहले भी होता था, तो अभी जो प्लेसमेंट एजेंसी को जो लॉटरी इन्होंने निकाला है अभी टेंडर, उसमें भी बहुत से लोग आए हैं।
6 जोन में 4 जोन आया है। बैंक गारंटी अभी बहुत से लोग जमा नहीं किए, जमा करने के जुगाड़ में हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं जुगाड़ करने के लिए। तो कहाँ तक ये उचित है? इस तरह का अब प्रयोग नहीं करें और अब डायरेक्ट लॉटरी करें, और या तो प्लेसमेंट एजेंसी को देना है तो मेरा एक ही मांग है कि वो अभी प्लेसमेंट एजेंसी को दे दें या किसी को दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन 12.5% साल का 12वां भाग जो होता है, जो राजस्व 2350 करोड़ का, उसका 12.5% MGR के रूप में जमा करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 और 5। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसी विभिन्न समस्याओं को आपने कहा, पर वित्तीय वर्ष सूत्रों के अनुसार अगर वित्तीय वर्ष को देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का अभी दावा लगाया जा रहा है, इस पर क्या? देखिए, अब वो तो मैं भी पेपर में के माध्यम से मैंने देखा, आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ छपा था पेपर में कि बिक्री आई, बिक्री आई रिकॉर्ड तोड़, तो फिर 236 करोड़ एक तरफ, वो भी वही बता रहे हैं खुद, क्वेश्चन आंसर दोनों उनके पास है कि कमी हुई। कैसे कमी हुई? 2050 करोड़ का उन्होंने लक्ष्य को बीच में घटा दिया गया। आपके ऊपर जब दिक्कत आई, 2310 करोड़ नहीं पूरा कर रहे हैं, तो आप उसको लक्ष्य को घटा लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे टाइम में कोरोना में क्यों नहीं घटाया साहब? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा मैंने बिजनेस किया है, 1 रुपये का राहत सरकार ने नहीं दी है। उसके लिए मांग पर मांग कर रहे हैं, कोई राहत नहीं दी है। उसके बावजूद भी 1800 करोड़ हमने जमा किया, बंधक रख करके, ज़मीन बंधक रख के, अपने बच्चों को पेट काट करके हमने जमा कर दिया है। आज तो बहुत अच्छा माहौल है, शादी विवाह भी हो रहा है, खुल के सब कुछ हो रहा है। तो 2300 करोड़ तो हंसते हुए पूरा हो जाना चाहिए था इनको। कहीं ना कहीं जो बाहर के एजेंसी था, पानी मिला करके अपना पेट भरने का काम किया और हमारे राज्य के एक्साइज विभाग को बदनाम करने का काम किया, हमारे अफसर को चोट ठहराने का काम किया। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था एजेंसी कि राज्य के हमारे पदाधिकारी एक्साइज के साथ नहीं दे रहे हैं। लेटर मेरे पास है, विभाग को दिया, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा। तो ये तो हमारे विभाग मदद भी किया, हमारे विभाग पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो ये बाहर के चक्कर में हमारे विभाग के पदाधिकारी भी पीछे जा रहे हैं, और हम तो व्यापारी मरे हुए हैं ही। हम तो अभी भी सबसे आग्रह करेंगे कि हर तरह से इस पॉलिसी को रद्द करते हुए, अब 1 महीना बचा है, मई से या जून से लॉटरी सिस्टम करवा दिया जाए। राज्य के बाहर के जो व्यापारी हैं उनके वो पेनल्टी तो लगाई है, और भी केस करने की तैयारी है। तो क्या केस कर करके आप पैसा वसूलिएगा कि 100% सुरक्षित हम देने को तैयार हैं, 12.5% उसको लीजिए आप, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उत्पाद सचिव और उत्पाद मंत्री सब मिलकर के अभी लॉटरी का प्रावधान करें। अभी जो हमारे उत्पाद मंत्री जगन्नाथ बाबू तबीयत खराब है, उन्होंने लिख के, उन्होंने 3 तारीख को डेट में मांगा है कि हाई लेवल कमेटी गठन किया जाए समीक्षा के लिए। अभी तक कमेटी गठन नहीं हुआ है। कमेटी गठन करेंगे, पता चल जाएगा। सभी पदाधिकारी से पूछना चाहिए, एक दरोगा, इंस्पेक्टर एक्साइज के जो हैं उनकी अनुभव का लेना चाहिए। जो हमारे विभाग के रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनका भी उस समिति में रखना चाहिए, ताकि वो अपना अनुभव शेयर कर सकें, और राज्य का जो भौगोलिक स्थिति है उस आधार पर एक नीति बने, ताकि दूसरा राज्य हमारा नकल करे। आज यूपी में 45,000 करोड़ पहुँच गया, कैसे पहुँचा? आपके यहाँ भी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब स्थितियों के कारण क्या राजस्व का जो अमाउंट है वो राज्य के लिए संकट पैदा कर रहा है? बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। आप 100% सुरक्षित की ओर न जा करके असुरक्षित की ओर चले गए। हम तो 100% की गारंटी दिया था, पिछले बार भी माननीय उत्पाद मंत्री और उत्पाद सचिव के सामने लिखित दिया था 2300 करोड़ का। आज पत्र होगा विभाग में, तो उसको 2310 करोड़ इन्होंने किया। तो क्यों नहीं लक्ष्य प्राप्त किया आप साहब? देखिए, हम लोग क्या करते थे, हम लोग को जब दुकान लॉटरी से मिलता था तो हम लोग 2 नंबर जो शराब बेचता था उसको हम लोग रोक लगाते थे, पकड़वाते थे, विभाग को खबर करते थे, अपनी गाड़ी से दौड़वाते थे। अभी इनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ की कमी है, दरोगा की कमी है। तो ये सब को देखते हुए आप प्रयोग न करें। राज्य को जो सुरक्षित 100% जो देने वाला राजस्व जनता कर रही है, राज्य का शराब व्यापारी कर रही है, उस पर एक बार विचार करना चाहिए। एक बार बैठक करके विचार ले लीजिए। में तो ये भी बात आ रही थी कि जैसे बिहार में शराब की बंदी की गई है कितने सालों से, अब झारखंड में भी वो चीज़ लागू हो सकता है। तो इस पे देखिए, कहना और करना बहुत मुश्किल है। झारखंड के डीएनए में, जन जन में भरा हुआ है, गांव तक में गरीब महिला, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी यहाँ का जो महुआ चुराती है,
हड़िया दारू बेचती है, अपना पेट पालती है बच्चों के लिए, तो उस पर यहाँ कमान नहीं हो सकता है। बिहार अलग चीज़ है, बिहार में दारू बंद कर दी है आप कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कितने मर भी रहे हैं 2 नंबर से, ट्रक के ट्रक माल पकड़ा रहा है। वो तो वहाँ की सरकार जिद में अड़ी हुई है, साहब बंद करने से नहीं रुकेगा। आप अपना पीडीएस की दुकान चलाइए ना साहब, उसको तो गरीब के लिए राशन नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे तो सरकारी शराब दुकान के अलावा ब्लैक में भी बेचते हैं। ब्लैक में बेचने का कारण है कि यहाँ रेट महंगा है। आपके पड़ोसी राज्य बंगाल में, यूपी में सस्ता है, वहाँ 110 रुपये बियर है, आपके यहाँ 200 रुपये बियर बिकता है। यहाँ ब्लैक खुद आप करवाते हैं। आप रेट को कम कीजिए, राजस्व आपको ज़्यादा आएगा। इसका जिम्मेदार विभाग है, सरकार है। विभाग को भी नहीं बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे। सरकार को नीति बनाती है सरकार। सरकार जो नीति बना के देगी, यहाँ के पदाधिकारी विभाग के अमल करेंगे। तो विभाग के पदाधिकारी से मीटिंग तो कराते नहीं है, ऊपर लेवल से मीटिंग हो जाती है। तो ऊपर लेवल से मीटिंग कीजिए, लेकिन एक समीक्षा बैठक के लिए विभाग के अधिकारियों का भी पूछा जाना चाहिए। रिटायर जो आपके यहाँ पे अधिकारी थे उनसे भी पूछा जाना चाहिए, और जो शराब के पुराने व्यापारी हैं उनको भी बैठक करके आप विचार लीजिए, फिर बहुत अच्छा आपको राजस्व आएगी। निश्चित की ओर जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अनिश्चितता की ओर मत जाइए। जब ये शराब नीति आ रही थी ना, तो मैं जो यहाँ के विपक्ष जो सरकार के साथ में है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सभी को हमने लिखित ज्ञापन दिया था कि ऐसे ऐसे नीति आ रही है, बाहर के लोग व्यापार कर रहे हैं, झारखंड के लोग वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं जान रहा हूँ उनकी मजबूरी, ये ऊपर सौदा हुआ है, बड़ी हाई लेवल पर सौदा हुआ है, तो क्या करेंगे। यहाँ के नेता भी विवश हैं, लेकिन चुनाव में इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि सब एक साथ हैं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो। लेकिन फिर भी हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, 1908 1932 का खतियानी है, स्थानीय है। तो इस लेकर के माननीय जेएमएम के जो मुख्यमंत्री हैं, यंग हैं, अच्छे सोच रखते हैं, अच्छी विचार रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऊपर से बरगलाने का काम किया है, गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और एक बार बैठक करके निर्णय लें। आपके साथ राज्य की जनता रहेगी और शराब व्यापारी आपके साथ रहेगी। यहाँ गठबंधन के साथ खींचातानी चल रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे। अभी देखिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सब विभाग में तो खींचातानी ही चल रहा है, कोई व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। अफसर यहाँ पर सब वैसे ही हैं। अभी शराब पर भी मुझे डर है कि यहाँ कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चल रहा है, और जो माफिया छत्तीसगढ़ वाले यहाँ लिए थे, उस सभी अभी ईडी के रडार पर सभी से पूछताछ जारी है। यहाँ भी दस्तक बहुत जल्द ईडी आएगी। तो मुझे लगता है कि जो भोले वाले अधिकारी हैं कहीं वो ना फंस जाएं। मलाई खाया कोई, अब फंसेंगे हमारे अधिकारी, तो बदनामी हमारी सरकार की होगी, बदनामी हमारे राज्य की होगी, बदनामी हम शराब व्यापारियों पर होगी। जबकि झारखंड राज्य में बहुत साफ सुथरे यहाँ अधिकारी हैं, और यहाँ जो व्यवसायी हैं वो कभी गड़बड़ नहीं किया है। कोविड ऐसा टाइम में 1800 करोड़ दिया, सोचने की बात है। आज किसी पदाधिकारी को पूछने जाइए, भर मुंह से बोल नहीं सकते हैं, वो ना कहीं दबे हुए हैं। बाहर के अधिकारी को यहाँ करके राज्य में हमारा कंसल्टेंसी बनता है, आज वो कंसल्टेंसी के देखिए क्या हालत है। छत्तीसगढ़ में पूछताछ चल रही है, अंदर 3 दिन से बंद है। तो वो कंसल्टेंसी पर जितनी भी क्षति हुई है, मैं तो मांग करूंगा यहाँ के राज्य के मुखिया से, वो कंसल्टेंसी पर एफआईआर करके केस करके जो क्षति हो उनसे वसूला जाए। क्यों राजस्व घटाया गया यहाँ? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे की सोचिए। 23-24 के लिए लॉटरी सिस्टम लाइए, 100% राजस्व की ओर जाइए, या जिसको देना है 12.5% आप लेकर के दे दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा एसोसिएशन, अपना धंधा कुछ ना कुछ करके जी लेगा। ये थे झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल जी, जिनका कहना है कि झारखंड के राजस्व को बचाने के लिए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर सोच विचार जरूर करना चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए इस मुद्दे को। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ सोच विचार करते हैं, और ये गठबंधन की सरकार इस पर क्या कुछ काम करती है। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी रांची।